आरआरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले। मेरे साथ उस समय यहाँ से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उस समय भी मंत्री थे विजय कश्यप, उमेश मणि, विक्रम सैनी और प्रबोध उग्रवाल। ये सब लोग हम साथ गए थे कि मेरठ से मुजफ्फरनगर के एक्सटेंशन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। ये 13 जनवरी 2020 की बात है। उसी के संबंध में 29 जनवरी 2020 को करीब 15 दिन बाद अमित सिंह जो प्रमुख सचिव आवास को अग्रिम कार्रवाई हेतु द्वारा लिखा गया। फिर 30 जुलाई 2020 को मैं हरदीपपुरी जो उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उनसे मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि आरआरटीएस को यहाँ तक लाने का मैं आगे बढ़ा। हरदीपपुरी जी के द्वारा 17/9/2020 को पत्र लिख के डीपीआर बननी थी। प्रपोजल जाने के बाद डीपीआर का 80% पैसा केंद्र सरकार देगी, 20% पैसा 20% प्रदेश सरकार। उनके द्वारा पत्र लिखा गया। संजय कुमार जो सचिव आवास शहरी नियोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने 22/9/2020 को फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सुधीर शर्मा जो एमडी आरआरटीएस थे ने उप सचिव शहरी नियोजन से डीपीआर बनाने के लिए 3 करोड़ 82 लाख के बजट की मांग की। 4 दिसंबर 2020 को मैंने पत्र भी लिखा, मिलकर दिया माननीय मुख्यमंत्री को डीपीआर के लिए बजट देने के लिए मैंने उन्हें निवेदन किया। फिर 14 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से फिर मैंने कहा कि डीपीआर के लिए नोडल एजेंसी को नियुक्त की दी जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी गई थी कि इस प्रस्ताव को मेरठ से बढ़ा के मुजफ्फरनगर तक करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। वो ट्वीट में मैंने साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पत्र साथ लगे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी। नितिन रमेश रोकर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने 11 जुलाई 2022 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कोरिडोर के विस्तार मुजफ्फरनगर किए जाने के क्रम में कार्यक्रम करने के लिए संदर्भ शब्द एवं क्रमशित शुल्क पर सहमति प्रदान करने के संबंध में आरआरटीएस को 20% शुल्क दे दिया और ये कहा कि 20% शुल्क जो दिया गया इसकी नोडल एजेंसी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को बढ़ाया। 80% पैसा केंद्र सरकार से भी इनके पास है और 20% पैसा एमडीए मुजफ्फरनगर ने दिया डीपीआर बनाने के लिए। संजय कुमार सिर्फ सचिव हैं जो 29/8/2022 को 20% का फिर पत्र लिख दिया। फिर उसके बाद 20 जनवरी 2023 को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से 23,42,000 रुपए जारी करने का अनुरोध उन्होंने किया। आरआरटीएस वालों ने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने 9 जनवरी को बजट जारी कर दिया आरआरटीएस के लिए मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी उसी समय पर बजट मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को दे दिया। ये आरआरटीएस कुल 48 किलोमीटर लंबी है जो मेरठ से मुजफ्फरनगर का डीपीआर बनी है। इसमें 7 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया। दोराड़ा, सकोती, खतौली, मंसूरपुर मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरनगर आवास विकास और मुजफ्फरनगर चुंगी का प्रावधान 7 रेलवे स्टेशन का किया गया। ये डीपीआर तैयार होने के बाद करीब 5 या 6 महीने पहले डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिल्ली में मेरे सबूत किया गया आरआरटीएस के अधिकारियों द्वारा। मेरे सबूत प्रस्ताव प्रेजेंटेशन के बाद ये लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष डीपीआर का प्रेजेंटेशन हो चुका। अब ये सारे पत्र आपके साथ लगे हुए जो काम 3 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार भेज चुकी है प्रस्ताव। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन आप लोगों से भी करूंगा, जो छपा वो छपना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर किसी का नाम लेके कुछ छापा गया है तो तथ्य की जांच करके ये मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा आगे के कोशिश। मैं एक आप और बताना चाहता हूँ उसमें इनके साथ साथ क्या कारण था जी? अभी 3 दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर छपी कि आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चल के मेरठ आती है उसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा और ये कहा गया उस खबर में कि मैंने इस बारे में मुजफ्फरनगर की जनता से झूठ बोला है। आज मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बीच में आया हूं कि जो वर्तमान सांसद है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में इसका प्रस्ताव
मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का मेरठ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के बाद 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार के द्वारा डीपीआर के लिए संस्था, जिस संस्था ने डीपीआर बनाया उसको दिया जा चुका है। डीपीआर पूरी बन चुकी है, जिसका प्रेजेंटेशन मेरे समक्ष भी और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल की स्थिति में आ सकता है। प्रस्ताव पहले गया हुआ है, उनके द्वारा जो कहा गया था वो झूठ था। आज तथ्यों के साथ पिछले 3 साल के 4 साल के जितने पत्र हैं वो मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए, जिनमें सिद्ध होता है कि प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका। वर्तमान सांसद को इस बारे में ज्ञान नहीं था। एक कॉपी में उनके पास भी भेजना जिससे उन्हें ज्ञान हो जाए इस बात का, और आगे से वे झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें। मुजफ्फरनगर में जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चाहे वो दौड़ा से पानीपत रेल लाइन हो, चाहे आरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एक नया नेशनल हाईवे है, जो प्रोजेक्ट बीच में पेंडिंग में छोड़ के हटा हूं, जनता ने उनको काम दिया है और वो विकास की राजनीति करें और उन प्रोजेक्ट में काम करें। मेरा उनसे ऐसा निवेदन है। कहते हैं कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें तो कहते हैं कोई ऐसा हाईवे नहीं बना जो मुजफ्फरनगर से शुरू होकर और मुजफ्फरनगर में समाप्त हो जाए। अब यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उनमें। नेशनल हाईवे वो होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। उन्हें थोड़ा पढ़ा दीजिए बात को। तो एक जिले में एक नेशनल हाईवे नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे बन सकती है। तो अब ये जो बने हैं, अब ये हो सकता है वे विधायक रहे जब ये नेशनल हाईवे बने हुए, उनके बेटा विधायक रहा जब बनाओ, ये आपको पता है। मुझे ऐसा सवाल पूछो जो आपको ना पता। जी, आपने कहा है कि मैंने 10 साल में जो काम किया वो मैंने पेश कर दिया, जो अब सांसद करेंगे वो हो जाए। लेकिन क्या आपकी तरफ से केंद्रीय या राज्य सरकार को पत्र लिखकर एक बार फिर से इस कार्य की योजना में आगे लाभ बढ़ाने की बात कही जाएगी? मेरा पूरा प्रयास रहेगा। पहले जितनी ताकत अब नहीं है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना है वो ताकतवर होते हैं। जनता ने उन्हें काम, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पॉजिटिव सहयोग होगा। अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए सहन करते हुए। हर आरोप का जवाब उन्हें उचित उसी तरीके से दिया जाएगा। मुझे ये कहना है कि उसमें होटल बनवाना चाहते हैं, वो होटल नहीं बनने दिया जाएगा। जो इमारत जैसी थी ऐसी रहेगी। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसी जमीनों में होटल नहीं बन सकते। आपने कहा आरआरटीसी की फुल फॉर्म बता दें, क्या उनकी शिक्षा पे आप उंगली उठा दें? मैं किसी की शिक्षा पे उंगली उठाने वाला कौन हूँ? मैंने कहा कि पॉजिटिव राजनीति करना बेहतर रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। कहते हैं कुछ लोगों का विकास हुआ है, कुछ परिवारों का विकास हुआ है, मेरा मुंह मत हुआ है। वो पूरा मुंह खोलने जितने उनके मुंह में है, पूरा मुंह खोलने के लिए स्वतंत्र है। जैसा उनका उधर से जवाब आएगा, दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कोई बच्चों का स्टेडियम नहीं बना मुजफ्फरनगर में, कोई अस्पताल मुजफ्फरनगर में नहीं बना। 10 साल में आपके कार्यकाल में सरकार में आप थे। मैं तो आपको बता रखा ना। आप उनकी बात हर चीज मेरे से मत पूछिए। अगर आपको लगता है, आप एक पत्रकार के नाते शहर जिले में घूमते हैं, अच्छे विकास कार्य हैं, तो आप खुद तय कर लीजिए। हर बात उनकी जवाब देना मेरा कोई वो नहीं है। मुझे जनता ने जवाब दे दिया है कि 5 साल के पक्ष में बैठ अब आरोप लगाना मेरा काम है। उनका काम करना है। उन्हें जनता ने जो चाहिए ना वो दे दिया। इस तरह के बयान उचित नहीं है। इस तरह के बयान उचित नहीं है। भारत बांग्लादेश नहीं है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत रहेगा। यहाँ हमेशा चुनाव समय पर हुए और देश की जनता ने मोदी जी को चुना। भाजपा नेता ने एनएसए लगाने की बात कही, वो उनकी इच्छा है।